अध्याय 13। एक रोमांचक यात्रा। वह बर्फ का महल था। चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। सर्दी के मारे वे तीनों बुरी तरह ठिठुर रहे थे। हाथ पैर गले जा रहे थे। नाक कान नीले पड़कर सुन्न हो गए थे। किशोर घबराया हुआ था। मुन्नी डरी हुई थी, पर चंदू चुपचाप था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे इतने बड़े बर्फ महल के सामने आ खड़े हुए थे। उनके पास वे लोग भी खड़े थे जो उन्हें पकड़ कर लाए थे। वे न तो आदमी की शक्ल के थे और न जानवरों की। वैसे जीव उन्होंने कभी नहीं देखे थे। हमें इन लोगों ने क्यों कैद किया है? मुन्नी ने पूछा। पता नहीं, हमने तो कोई अपराध नहीं किया, किशोर बोला। वे अजीब सिपाही उन्हें घेरे खड़े थे। उनके हाथ पैर बत्तखों से मिलते जुलते थे। चिड़ियों की तरह उनकी चोंचें भी थीं, लेकिन वे आदमियों की तरह बर्फ की जमीन पर पैरों के बल खड़े थे। उनका पूरा बदन बर्फ की तरह सफेद था और पंखों के जैसी एक काली जैकेट सी पहन रखी थी। एकाएक धीरे से फिसलने की आहट हुई और फिर आवाज सुनाई दी, भीतर चलो। सामने बर्फ महल का फाटक खुल गया था। भीतर से ऐसी रोशनी आ रही थी जैसे लाखों बल्ब जल रहे हों, पर बल्ब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उनकी आंखें चौंधिया गईं। एकाएक महल में कांच के टुकड़ों के टकराने जैसी मीठी आवाज भर गई। धीरे धीरे वह आवाज पास आती गई। बर्फ की पुतलियां अपनी अपनी जगह बैठती गई। तभी एक की आवाज सुनाई दी, बर्फ की महारानी पधार रही हैं। तीनों फटी फटी आंखों से देख रहे थे। बर्फ की महारानी एक सफेद सिंहासन पर आकर बैठ गईं। उनके बाल, नाखून और यहाँ तक कि होंठ भी सफेद थे। सिर्फ कपड़ों में हल्का नीलापन था। सिंहासन पर बैठी महारानी ने पूछा, बच्चों, तुम्हें पता है कि तुम लोग कहाँ हो? जी हाँ, यह बर्फ की दुनिया है। हमने पढ़ा भी है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। उत्तर में ही टुंड्रा प्रदेश है। वहां एस्किमो लोग रहते हैं, चंदू ने जवाब दिया। मुन्नी बीच में बोल उठी, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमारा क्या कसूर है? महारानी हंसी, बोली, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो बच्चे दिन में खूब पढ़ते और खेलते हैं और रात में सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, उन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए मैंने सिपाहियों को आदेश दिया है कि तुम लोगों को यहाँ ले आया करें। आपके देश को क्या कहते हैं? किशोर ने उत्सुकता से पूछा। यह दक्षिणी ध्रुव प्रदेश है। हम सब करोड़ों साल से इसी बर्फ महल में रहते हैं, महारानी ने जवाब दिया। चंदू ने कहा, मैं आपके सिपाहियों को कुछ कुछ पहचानता हूँ। हाँ, ये पेंगुइन पक्षी हैं। तुम लोगों की दुनिया से कुछ लोग अब हमारे देश में आने लगे हैं। उन्होंने हमारे सिपाहियों को देखा है, महारानी ने कहा। हमारी दुनिया के लोग आपसे मिले भी होंगे? चंदू ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया के बच्चों से ही मिलती हूँ। आदमी तो यहाँ आकर उथल पुथल मचाते हैं, हमारे वेल को पकड़ कर ले जाते हैं, उन्हें बेच देते हैं, महारानी ने कहा। अच्छा, चंदू बोला। महारानी सिंहासन से उतरकर बोली, आओ, हम तुम्हें अपना देश दिखाएं। महारानी तीनों को साथ लेकर चल दी। यहाँ इतनी रोशनी कहाँ से आती है? यहाँ ना तो सूरज दिखाई पड़ता है और ना चंद्रमा, चंदू ने पूछा। यह महल बर्फ का बना हुआ है। हमारे देश में मीलों गहरी बर्फ जमी हुई है। बर्फ में चमक बहुत होती है। कभी कभी तो इसकी चौंध से तुम्हारी दुनिया का आदमी अंधा तक हो जाता है, महारानी ने कहा। वे लोग खुले मैदान में निकल आए थे। मैदान की सतह बर्फ की थी। हिमनद थे। जगह जगह जमे हुए झरने थे। तभी भयानक आंधी आई। चंदू, किशोर और मुन्नी एक दूसरे से लिपट गए। महारानी बोली,
हमारे देश में तो ये आंधियां बार बार आती रहती हैं। इन्हीं से हमारे देश की शक्ल भी बदलती रहती है। आज जहां पहाड़ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कल वहां मैदान हो। तभी मुन्नी चिल्लाई, देखो सिपाहियों की कतारें। महारानी ने बताया, ये पेंगुइन ही हमारी फौज हैं। हमारे देश में इनके अलावा सील जानवर भी होता है और व्हेल भी। पेड़ पौधे हमारे यहाँ नहीं हैं। हाँ, काई अवश्य होती है। यहाँ सूरज नहीं दिखाई देता? किशोर ने पूछा। हमारे देश में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आजकल रात है, महारानी ने बताया। महारानी बहुत देर तक उन्हें घुमाती रहीं। वह उन्हें हिमनदों पर ले गईं, बर्फ की घाटियों में ले गईं, जहां बर्फ के छोटे छोटे शहर बसे थे। तभी मुन्नी ने पूछा, अगर आपके देश में बर्फ गल जाए तो क्या यहाँ भी धरती निकल आएगी? शायद, महारानी बोली। अगर हमारे देश की सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र में इतना पानी हो जाएगा कि तुम्हारी आधी दुनिया पानी में डूब जाएगी। क्या? तीनों एक साथ बोले। हाँ, और अगर दक्षिणी और उत्तरी दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघल जाए तो तुम्हारी दुनिया में एक भी जीव नहीं बच पाएगा, सब डूब जाएंगे, महारानी ने बताया। चलते चलते वे वापस महल आ गए थे। महारानी ने तीनों को अपना बाग दिखाया। वहां बर्फ के फूल खिले हुए थे, बर्फ की तितलियां उड़ रही थीं। यह सब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। समय काफी हो गया था, उन्हें वापस लौटना था। बर्फ की महारानी ने उन्हें विदा किया। उनके सिपाही पेंगुइन बच्चों को सीमा तक छोड़ गए। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश से लौटकर वे बड़े खुश हुए। इस रोमांचक यात्रा को वे कभी नहीं भूल